आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के संशोधन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये संविधान संशोधन में क्या हुआ था, उस संविधान संशोधन में क्या हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन के क्या विशेषताएं थी, क्या हटाया गया था, क्या जोड़ा, ये सब चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने पढ़ा था भारतीय महत्वपूर्ण अनुच्छेद, फिर अनुसूची, फिर संविधान सभा, फिर लोकपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। हमने बताया कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज ये जो संविधान संशोधन है, ये आपको बताया गया था कि जब महत्वपूर्ण अनुच्छेद में कि भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो संविधान संशोधन क्यों बना, तो आप जानते होंगे समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। हमारा जो व्यवस्था होती है उसमें बदलाव होता है। तो जब व्यवस्था में बदलाव होती है तो वहाँ पे संविधान में कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो पुरानी चीज़ें नए ज़माने में नहीं एडजस्ट हो पाएंगी, तो उसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, जिससे ये संविधान भी नई व्यवस्था के अनुसार ही चल सके, नए ज़माने के अनुसार ही चल सके, पुरानी चीज़ों को बदलकर नए तरीकों में रखना। तो संविधान संशोधन का यही उद्देश्य था, इसीलिए संविधान संशोधन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है। जहाँ है तो काफ़ी संविधान संशोधन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे हम उसी को पढ़ रहे होंगे आज, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं डीपली में, जो एग्जाम के मतलब ऑन डे लेवल में एग्जाम में जो आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही पढ़ रहे होंगे आज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रथम संविधान संशोधन, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था। आप जानते होंगे भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, और 1950 में लागू हुआ और 1951 में ही संविधान संशोधन कर दिया गया। किसको लेकर के किया गया था, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। आपको याद क्या, किसमें जोड़ा, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, किसमें, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। और क्या किया गया था, भूमि सुधार। तो इसमें 2 पॉइंट मिलते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1951 में किया गया, और क्या क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भूमि सुधार। इस अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया था, भूमि सुधार किया गया था। और उसके बाद आता है 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। हालांकि इसके बाद भी कई सारे थे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। तो 7वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 1956 में जोड़ा गया। और 1956 में क्या कहा गया, जब जोड़ा गया संविधान संशोधन किया गया, तो राज्य के वर्गों की समाप्ति, राज्य के वर्गों की समाप्ति ने बताया था कि पहले राज्य कितने थे, ग्रुपों में बटे हुए थे, ए बी सी डी, कई समूह में बनकर बनते थे। तो उन ग्रुपों को बदलकर राज्य का पुनर्गठन किया गया। उस वक्त कितने राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य बनाए गए वर्गों को हटा करके, और 6 केंद्र शासित बनाए गए। फिर उसके बाद क्योंकि जब राज्य बढ़ने लगे तो हाई कोर्ट बना, तो उसमें जो हाई कोर्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की भी व्यवस्था, मतलब एक राज्य है तो एक राज्य के 2 हाई कोर्ट बन सकते हैं, सॉरी 2 राज्य के 1 हाई कोर्ट बन सकते हैं। तो राज्यों के वर्गों की समाप्ति की गई। फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट बना। आप देखते होंगे कि वर्तमान में 24 हाई कोर्ट है पूरे भारत में, और राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। तो 28 में 24 मतलब कहीं ना कहीं 2 राज्यों के लिए 1 हाई कोर्ट होगा, तो आप जानते होंगे। अब देखते हैं 31वां संविधान संशोधन। तो 31वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1973 में किया गया। कब किया गया, 1973 में। 7वां कब किया गया, 1956। क्या किया गया, तो राज्यों की समाप्ति की गई, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के वर्गों की समाप्ति किस संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में रखा गया। अब उसके बाद 31वां क्या किया गया कि जो लोकसभा की सीट थी, लोकसभा कब, 1973 में लोकसभा की सीट, क्योंकि जनता जब बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उसको देखते हुए लोकसभा की जो सीट थी वो 525 पहले थी, अब कितनी बढ़ा के कर दी गई थी, 545, जो कि वर्तमान में भी 545 है, जिसमें 543 लोकसभा द्वारा चुन कर आते हैं और 2 राष्ट्रपति के एग्लो इंडियन जो होते हैं वो मनोनीत करके आते हैं। तो 545 है, जो कि एग्लो इंडियन का साथ समा, तो 525 से 545 कर दिया गया है, किसमें, 31वें संविधान संशोधन। उसके बाद आता है
36वां संविधान संशोधन 1975। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या किया गया कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, यानी कि सिक्किम 22वां राज्य बना किस संविधान में, 36वें संविधान 1975 में। तो संविधान संशोधन 1975 के साथ सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब उसके बाद देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये उस वक्त की बात है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, और उस वक्त लगा था आपातकाल। तो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने ये 42वें संशोधन में इतना संशोधन किए कि उस संविधान संशोधन को एक नया नाम दिया गया, लघु संविधान। लघु संविधान नाम दिया गया क्योंकि इसमें इतने परिवर्तन किए गए थे, समझ लीजिए एक प्रकार से मैंने क्वेश्चन एक संविधान बन गया था। क्या क्या किया गया था, कई सारे चीज में, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ है, जिसमें आपका जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। आप जानते होंगे इसके पहले पढ़ाया गया कि पहले संविधान में मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, भाग 4A में रखा गया और अनुच्छेद 51A में। कब जोड़ा गया था, इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। और इसमें क्या जोड़ा गया, पहला लघु संविधान हो गया, पूछ लेता है, लेकिन लघु संविधान हालांकि कहा जाता है किसको, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब जोड़ा गया तो इसको लघु संविधान कहा गया। उसके बाद मूल कर्तव्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछता है कि मूल कर्तव्य भाग 4A 51 किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द भी प्रस्तावना में जोड़े गए, किसमें, 42वें संविधान। और इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य, यानी कि इसमें क्या कहा गया, जो कैबिनेट मंत्री द्वारा कुछ बिल पास किया जाएगा तो जब राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर करने के लिए, तो इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति को यह बाध्य मानना होगा कि उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया कि उस पर हस्ताक्षर कर सकते थे। पहले ऐसा नहीं था, कि उसमें क्या होता था कि राष्ट्रपति उसको एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेज सकते थे, लेकिन इसमें क्या किया गया 42वें संविधान 1976 में कि बाध्य कर दिया गया, नहीं आप इसको इस पर साइन करना है, जैसे होता नहीं जबरदस्ती किसी प्रकार का मारा, वही हाल हो गया राष्ट्रपति का यहाँ पे। और उसके बाद इसमें था कि लोकसभा की और विधानसभा, पहले 5 वर्ष के लिए कार्यकाल हुआ करता था, और इस संविधान संशोधन के तहत राज्य लोकसभा और विधानसभा में 5 वर्ष से बढ़कर के 6 वर्ष, जो कि वर्तमान में 5 वर्ष तक ही कार्यकाल है, लेकिन उस वक्त 6 वर्ष कर दिया गया था, 5 वर्ष से बढ़कर के 6 वर्ष कर दिया गया था। और इसमें एक और किया गया था, शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतौल और समवर्ती सूची में रखा गया इसको। पहले राज्य सूची के सब विषय थे, उसके बाद ये सबको उठा करके समवर्ती सूची में पढ़ाया गया। 7वीं अनुसूची में आप लोग को पढ़ाया गया था 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची में जो थे ये पहले राज्य सूची के विषय थे, उसके बाद ये समवर्ती सूची में कर दिया गया, यानी कि इस पर केंद्र का भी अधिकार, राज्य का, दोनों का अधिकार समवर्ती सूची में रख दिया गया। उसके बाद क्या क्या हुआ, ये पढ़ा गया प्रथम, इसमें को जोड़ा गया। 7वें में राज्यों का वर्गीकरण समाप्ति हुई। 31वें में लोकसभा की सीट बढ़कर 525 से 45 कर दी गई। 36वें में क्या हुआ, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला। 42वां संविधान 1976 क्या हुआ, लघु संविधान बना। मूल कर्तव्य प्रस्तावना, राष्ट्रपति को सलाह, लोकसभा का विधानसभा 5 से बढ़कर 6। ये शिक्षा, वन्यजीव को किसमें रखा गया, समवर्ती सूची में। उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन, ये कह सकते हैं कि 42वां का विपरीत 44वां है। क्यों, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल लगा हुआ था, और 1977 का समय आता है। सन 1977 में चुनाव होता है और गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता सरकार की। मोरारजी देसाई सरकार बनाते हैं अपना, और वहां पर ही 1978 में सभी संशोधन करते हुए, 44वां संविधान संशोधन करते हुए, जो चीज यहाँ पे कुछ चीजें बदली गई थी, पुनः उनको वापस रखा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। वो क्या क्या रखा गया था वो देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या किया गया कि लोकसभा विधानसभा पुनः 5 वर्ष किया गया। इसमें क्या किया गया था, ये देखिए 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था, और इसमें क्या किया गया, पुनः लोकसभा का और विधानसभा की जो कार्यकाल था 5 वर्ष कर दिया गया। और यहाँ पर था राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना,
यहाँ पर क्या था, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था सलाह उस पर हस्ताक्षर करे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, एक बार वो पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास भेज सकते थे। तो इसमें ये भी बदलाव जो पहले था वैसे ही कर दिए। और इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसमें? संपत्ति के अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछ लेता है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था, जो समाप्त किया गया था, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात, जो आपातकाल था, पहले भारत में कोई अशांति हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए जनता के बीच में, तो उस पर भी आपातकाल लग सकता था। तो आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया कि जब सैनिक विद्रोह करेंगे उस पर ही आपका राष्ट्रीय आपात लगेगा, क्योंकि बाहरी होता है, आंतरिक होता है, तो ये सारे चीज थे। तो सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपात लगेगा इस पर। फिर उसके बाद यह भी कहा गया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। 20 और 21 क्या है, हमारे मौलिक अधिकार, जो कि पढ़ाएंगे इसके बाद। मौलिक अधिकार जो था 20 और 21, वहां डिटेल में पढ़ रहे होंगे हम, तो 20 और 21 का जो अधिकार है हमारा, वो भी नहीं समाप्त होगा। कब? जब राष्ट्रीय आपात लगेगा। यहाँ पे लगा था तो समाप्त था, लेकिन यहाँ पे पुनः वापस किया गया। तो ये कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन का विपरीत ही 44वां है। यहाँ पे जो जो चीज बनाई गई और यहाँ पे क्या की गई, पुनः वापस लाई गई, यहाँ हटाई गई, पुनः वापस लाई गई। अब उसके बाद देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1885। इसमें क्या जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दल और बदल से संबंधित था। दल बदल ये क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी चिन्ह को लेकर के आप जनता द्वारा चुने जाते हैं और जीत जाते हैं चुनाव, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस चिन्ह के साथ हम दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं। तो ये संबंधी पे क्या किया गया, हटा दिया। जैसे मान लीजिए हम किसी ये मार्कर का चिन्ह लेकर के हम चुनाव जीत गए, और जब जीत गए तो हम किसी दूसरे पर चिन्ह कमल के पास जाना चाहे, तो इस पर जीता हुआ जो हमारा सदस्यता होगी वो रद्द हो जाएगी। किसके अनुसार? 10वीं अनुसूची के अनुसार ये रद्द कर दी जाएगी। आपको उसी, या तो निर्दल रहिए आप खुद का, तो ठीक है। तो इसलिए है ये, तो 52वां संविधान संशोधन 1885 10वीं अनुसूची के कारण दल बदल किया गया। अब 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया। तो क्या किया गया, गोवा को 25वां राज्य, दो चीजें एक साथ याद कर सकते हैं, 56वां गोवा है और 36वां सिक्किम। 56वां जो है वो क्या है, गोवा को 25वां राज्य मिला था, और 36वां जो था वो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिला था। तो हमने यहाँ पढ़ा संविधान संशोधन। अभी और भी संविधान संशोधन है, इसके अगले वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे, इसके बाद के जो संविधान संशोधन है। चलिए।